Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in a series ethane, ethylene and acetylene, the CH bond energy is. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इथेन, इथिलीन और एसिटिलीन में हमें CH बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी. सो अगर हम देखें तो इथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. इथिलीन या बेसिकली इथीन जिसे हम बोलते हैं वो होता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. और एसिटिलीन या इथाइन कुछ इस तरीके से होता है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है. सो अगर हम कंपेयर करें तो इथेन में जो ये CH बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो हमारे पास फॉर्म हुआ है sp3 और S के बीच. यहाँ पे जो CH बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और S के बीच, और यहाँ पे हुआ है sp और S के बीच. सो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो यहाँ पे sp में होता है, जिस कारण से हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनमें से होगा वो ये वाला CH बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिस कारण से जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसके लिए बॉन्ड एनर्जी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी. यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी एसिटिलीन में, देन इथिलीन में, और सबसे कम होगी इथेन में. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटेस्ट इन एसिटिलीन. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.